हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी रेगुलरली कर रहे होंगे। ठीक है। तो तुम सब जानते हो कि जो परीक्षा वाड़े की पॉलिटी है उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और इसी सीरीज में लेक्चर नंबर 11 हम लोग देखने वाले। 10 लेक्चर हो चुके हैं, प्ले लिस्ट बना दी, जाके चेक कर लेना। ठीक है। और ये शाम को 8:30 बजे ये वीडियो आएगी प्रस्तावना की, 8:30 बजे। इसमें क्या क्या होगा? इसमें पहले तो मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा। जो पुराने बच्चे हैं वो सुन लो, पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा तो तुम्हारी वहाँ रिवाइज हो जाएगी थ्योरी। ठीक है। फिर उसके बाद में हम एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और कौन कौन से एग्जाम, जैसे सीजीएल हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया। ठीक है। दिल्ली पुलिस की तो वैकेंसी भी आ गई है, और यूपीएसआई हो गया। इनसे रिलेटेड हम पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे इसकी। तो ये दो वीडियो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई बच्चा ऑनलाइन हमसे जुड़ा है या फिर कोचिंग वाले हैं वो भी। तो टॉपिक जो है उसको रिवाइज करके तब आना क्लास में। चाहे आप आकर के केवल वीडियो खोल के देख लेना, बैठे रहना, रिवाइज हो जाएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन लगा लेना। ठीक है। और ये वीडियो जो है भाग 1, संविधान का भाग 1, इसकी वीडियो है ये नहीं देखी आपने तो देख लेना। और नागरिकता वाली हम लोग कर चुके हैं कल। नागरिकता वाली अगर वीडियो नहीं देखी आपने, जितने भी कोचिंग वाले स्टूडेंट हैं ध्यान से सुन लो, ये नागरिकता वाली वीडियो सबको देखनी है जाके। क्यों? क्योंकि इसमें ना मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई है सबसे पीछे। तो एटलीस्ट उनको तो कर ही लेना। आगे वाले क्वेश्चन नहीं कर पाओ तो पीछे वाले क्वेश्चन कर लेना। ठीक है। आगे वाली जो थ्योरी नहीं पढ़ पाओ, क्योंकि पहले पढ़ लिया तुमने, तो पीछे वाले क्वेश्चन जाके कर लेना। ठीक है। वहीं मिल जाएगी, चैनल पे जाके देख लेना ये वीडियो। और ग्रुप बन गया है भाई, नाम है केवी पाठशाला ग्रुप, सर्च कर लेना। नहीं तो लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है। यहाँ पे पीडीएफ वगैरह मैं शेयर करता रहता हूँ, और आपस में कोई भी डाउट हो तो यहाँ सॉल्व कर लिया करेंगे। ये हिंदी की प्लेलिस्ट है, यूथ कंपटीशन की पीवाईक्यू जो हिंदी, इसकी प्लेलिस्ट है, चेक कर लेना। और ये पॉलिटी की प्लेलिस्ट बन गई है जो अभी चल रही है हमारी। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। यकीन मानो यूपीएसआई के लिए जीएस आपकी यहीं से कवर होगी। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर ये नाम सर्च कर लेना, या इस क्यूआर को स्कैन कर लेना, कैसे भी कर लेना। स्टार्ट करें। सबसे पहले कल वाले प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न कहाँ है भाई कल वाले? मुझे लगता है कल वाले जो क्वेश्चन थे उससे रिलेटेड वो मैं लगाना ही भूल गया। भूल कैसे गया यार। चलो क्या करें, हो गया तो हो गया। देखो 112 कल वाले फिर से रिवाइज करवा दो, 1 मिनट। देखो आर्टिकल 112, 112 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। बजट नाम का कोई शब्द संविधान में नहीं है। 113, 113 में अनुदान की मांग, किसकी मांग? अनुदान की मांग। 114, 114 में विनियोग विधेयक, क्या है? विनियोग विधेयक। ये विनियोग विधेयक क्या होता है सब पता है तुमको। 115, 115 में अतिरिक्त अनुदान, क्या है? अतिरिक्त अनुदान। 116, 116 में लेखा अनुदान, लेखा अनुदान। अगर विनियोग विधेयक पास नहीं होता है तो फिर ये लेखा अनुदान लाया जाता है। 117 आर्टिकल 117 में क्या है? वित्त विधेयक, वित्त विधेयक। तो ये हो गई 117 तक आर्टिकल। ठीक है। आगे देखो, राज्य सूची के विषय पर कानून नहीं बना सकती कौन? संसद। कौन से आर्टिकल के तहत? 246 के तहत। लेकिन 249 के तहत अगर राज्यसभा चाहे तो 2/3 बहुमत से पारित करके वो कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषय पर संसद द्वारा पारित बिल पर राष्ट्रपति की साइन जरूरी है, आर्टिकल 111 में। संचय निधि पर भारी व्ययों के संबंध में जो संसद है वो वाद विवाद का निपटारा, मतदान का कोई अधिकार नहीं है संसद को। यानी कि संचित निधि है उस पर व्यय जो हो रहा है, पैसा खर्च जो हो रहा है, उसके संबंध में संसद को कोई भी क्या नहीं है? कोई भी अधिकार नहीं है मतदान करने का, या फिर आपके वाद विवाद करने का। ठीक है। आगे चलें। देखो आगे, संसद में सामान्य प्रक्रिया। अब देखो, जब संसद में बिल पेश होता है, विधेयक, तो वहां पे कुछ प्रोसेस होता है। तो उसी प्रोसेस के बारे में लिखा गया आर्टिकल 118 में। क्या लिखा है? कि संसद के सदन अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन, यानी कि कार्य कैसे किया जाएगा उसका संचालन के नियम निश्चित करेंगे। ठीक है। संसद के जो सदन है, लोकसभा राज्यसभा,
उनकी जो प्रक्रिया है वो निश्चित करेंगे और कार्य संचालन निश्चित करेंगे। उसी में एक वर्ड आता है प्रश्न घंटा, इसी को कहते हैं क्वेश्चन आवर, या प्रश्न काल आ जाए तब भी ठीक है, या आ जाए आपका प्रश्न काल, तो प्रश्न काल कह दो, क्वेश्चन आवर कह लो, या फिर प्रश्न घंटा कह लो। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होने जा रहा है, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये क्या होता है प्रश्न घंटा? कह रहा है संसद की दोनों सदनों के बाद कार्यवाही का प्रथम घंटा, यानी कि जब कार्यवाही शुरू होती है तो उसका पहला जो आवर होता है वही क्वेश्चन आवर होता है, और ये 11 से 12 बजे तक जो है चलता है। प्रश्नकाल का समय है 11 से 12 बजे तक। यह सर्वप्रथम इंग्लैंड में था, 1721 में शुरू हुआ था इंग्लैंड में ये, और भारत में 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम में शुरू हुआ। तो ध्यान रखना प्रश्न घंटा 11 से 12 बजे तक का जो समय होता है संसद का, वो होता है प्रश्न घंटा, या प्रथम घंटा भी कहते हैं इसको, ठीक है। और ये 1721 में इंग्लैंड में शुरू हुआ था, और 1892 में कहाँ पे, भारत में शुरू हुआ था प्रश्न घंटा, ठीक है। अब होता क्या है, इस प्रश्न घंटे में ना 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो तारांकित प्रश्न होते हैं, एक अतारांकित प्रश्न, और एक अल्प सूचना प्रश्न। तारांकित प्रश्न वो होते हैं जिनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। मैंने कोई क्वेश्चन पूछा किसी से, तो मुझे आंसर मौखिक रूप में मिला, लिखित में नहीं मिला, मौखिक रूप में मिला, तो वो होता है आपका तारांकित प्रश्न, ठीक है। पूछने वाला सदस्य अगर सदन में तुरंत उत्तर चाहता है तो इस पर स्टार लगा देता है, यानी कि अगर स्टार कैसे लगाएगा, देखो उनके पास ना सबके पास इलेक्ट्रॉनिक वो चीज़ें होती हैं, तो उससे स्टार वगैरह लगा देते हैं। अगर स्टार लग गया तो समझ जाओ कि वो तारांकित प्रश्न है, उसका उत्तर उसको तुरंत चाहिए। और तुरंत कैसे, मौखिक ही दिया जाएगा, लिखित में तो नहीं दिया जा सकता, ठीक है। तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। इस पर पूरक प्रश्न का मतलब है, जैसे मैंने कुछ पूछा किसी से, उसने मुझे उत्तर दिया, तो मैं वापस उससे पूछ सकता हूँ कि अच्छा ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ये होता है पूरक प्रश्न। कह रहा है प्रत्येक दिन केवल 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखना कितने, 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो तारांकित प्रश्न समझ गए। अब आ जाओ अतारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न का मतलब है जिस पे तारा लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है, ठीक है, स्टार्ट क्वेश्चन बोलते हैं इसको। ये 20 पूछ सकते हैं एक दिन में। एक दिन में कितने पूछ सकते हैं, 20 पूछ सकते हैं। और क्या था, इसका उत्तर लिखित में नहीं, मौखिक में दिया जाता है, ठीक है, मौखिक में। और इस पे पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति है। ये 3-4 चीजें ध्यान रखना। अतारांकित प्रश्न जिन पे स्टार नहीं लगा होता, और जिन पे स्टार नहीं लगा होता तो इस उनका उत्तर हम लिखित रूप में देते हैं, क्योंकि समय मिल जाता है लिखने के लिए जब स्टार नहीं है। इसका मतलब उसको तुरंत इसका जवाब नहीं चाहिए, तो लिखित रूप में इसका उत्तर दिया जाता है। और इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता। भाई मौखिक कोई जवाब दे रहा है तो हम तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं। अब जब लिखित में आएगा जवाब तो वहाँ पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते, तो मंत्री द्वारा उत्तर सदन के पटल पर रखवा दिया जाता है। जिस भी मंत्री सवाल होता है वो उत्तर अपना लिख के और सदन के पटल पर रखवा देता है। अल्प सूचना प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न इसको बोलते हैं शॉर्ट नोटिस, यानी कि ऐसे प्रश्न जो 10 दिन की सूचना के बजाय बजाय कम समय पर पूछ लिए जाते हैं। प्रश्न पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार इनमें है। अब देखो ये क्या है, शॉर्ट नोटिस यानी कि कोई ऐसी घटना है जिसको बीते अभी 10 दिन भी नहीं हुए, और उससे पहले ही उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने पूछ लिया सदन में, तो ऐसे प्रश्नों को बोलते हैं अल्प सूचना प्रश्न, ठीक है। जिनको बीते अभी 10 दिन भी नहीं हुए, उनसे पहले ही हमने प्रश्न पूछ लिया, और ऐसे प्रश्नों पे पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है। तो ध्यान रखना पूरक प्रश्न केवल अतारांकित प्रश्नों में नहीं पूछा जाता, बल्कि हर किसी में पूरक प्रश्न का मतलब उसने मुझे कुछ आंसर दिया तो मैं पूछ, हाँ बताओ ऐसा क्यों होता है, ये क्या हुआ है, ये कितना आंकड़ा है, ये सब चीजें, ये पूरक प्रश्न है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अल्प सूचना प्रश्न, जैसे एग्जाम्पल के लिए, क्या सरकार इस बात से अवगत है कि लास्ट वीक जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई थी वो कार्रवाई करी गई नहीं। तो यही है कि लास्ट वीक का मतलब पिछले 7 दिन, 7 दिन में एक हॉस्पिटल में मौत हो गई। अब बताओ क्या ये सरकार को पता है इसके बारे में? तो इसको घटना को हुए अभी 10 दिन भी नहीं हुए, उससे पहले ही प्रश्न पूछ लिया हमने, तो ऐसे प्रश्नों को अल्प सूचना प्रश्न। आधे घंटे की चर्चा, फिर इसके बाद आधे घंटे की चर्चा होती है। उपर्युक्त 3 प्रश्नों का उत्तर देने के बाद यदि सरकार उत्तर का स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है, यानी कि जैसे हमने शून्यकाल प्रश्न घंटा सॉरी क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन पूछे 3 प्रकार के, तारांकिक, अतारांकिक, अल्प सूचना प्रश्न। अब इनको पूछने के बाद में अगर सरकार उत्तर का स्पष्टीकरण नहीं कर पा रही, उत्तर नहीं दे पा रही है, तो फिर आधे घंटे की चर्चा हुई संसद के एंड में। तो संसद के एंड में अंतिम आधे घंटे में इस पर पुनः चर्चा होती है, जैसे 5 से 5:30 बजे तक। तो इसी को कहते हैं आधे घंटे की चर्चा। यानी कि सुबह 11 बजे कोई क्वेश्चन था जिसका जवाब सरकार नहीं दे पाई,
तो जब मीटिंग एंड होगी सब 5 से 5:30 के बीच में आधे घंटे में फिर उस पर चर्चा होगी, तो इसी आधे घंटे को कहते हैं आधे घंटे की चर्चा। इनको लोकसभा में सलाह के 3 अच्छा हाँ, ये जो आधे घंटे की चर्चा है ये लोकसभा में सप्ताह के 3 दिन रखी जाती है। कौन कौन से? मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ठीक है। लेकिन राज्यसभा में से किसी भी दिन हो सकती है। ध्यान रखना, लोकसभा में आधे घंटे की चर्चा 3 दिन और राज्यसभा में ये कभी भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और चर्चा के कम से कम 3 दिन पहले इसकी लिखित सूचना देनी आवश्यक है। आगे देखो शून्यकाल। तो प्रश्नकाल समझ में आ गया, अब आ जाओ शून्यकाल पे। शून्यकाल में क्या है कि जो 0 आवर है वो प्रश्नकाल के तुरंत बाद ही स्टार्ट होगा। प्रश्नकाल के बाद स्टार्ट होगा। तो प्रश्नकाल हमारा 11 से 12 बजे तक चला था। अब 12 से 1 बजे तक क्या चलेगा? शून्यकाल चलेगा, ठीक है। क्या चलेगा? शून्यकाल। लेकिन ये लोकसभा में है, अगर राज्यसभा की पूछ ले तो राज्यसभा में शून्यकाल का समय होता है 11 से 12। बात ध्यान रखना, 11 से 12। देखो, लोकसभा में शून्यकाल का समय 12 से 11 होता है और राज्यसभा में शून्यकाल का समय 11 से 12 होता है। 2014 में इसको किया गया था, ठीक है। शून्यकाल, प्रश्नकाल के तुरंत बाद के 1 घंटे को क्या कहते हैं? शून्यकाल कहते हैं। बिना सूचना के इसमें प्रश्न हम पूछ सकते हैं। शून्यकाल में हम बिना कोई सूचना दिए प्रश्न पूछ सकते हैं। इसे प्रश्न उत्तर काल भी कहते हैं, प्रश्न उत्तर सत्र भी कहते हैं, यानी प्रश्न पूछो आंसर पाओ, प्रश्न पूछो आंसर पाओ। भारतीय संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द का उल्लेख नहीं है, ध्यान रखना, ये तो मीडिया द्वारा दे दिया गया है। क्या प्रश्न शून्यकाल शब्द का उल्लेख नहीं है और ये जो मीडिया द्वारा शून्यकाल इसका नाम पड़ा है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? फिर इसको कहते हैं प्रश्न उत्तर सत्र कहते हैं, प्रश्न उत्तर सत्र। शून्यकाल नाम नहीं है संविधान में, प्रश्न उत्तर सत्र है, ठीक है। कह रहा है कि शून्यकाल जो है वो भारत की देन है, ये हमने किसी देश से नहीं लिया, भारत की देन है और इसको हमने 1962 में आरंभ कर दिया था। वर्तमान में शून्यकाल के दौरान 20 मामले ही उठाए जा सकते हैं, यानी कि 20 मामले आप चर्चा कर सकते हो शून्यकाल के दौरान। आ जाओ अल्पकालीन चर्चा पे। इतना ही है क्या? अल्पकालीन चर्चा। अल्पकालीन चर्चा क्या होती है? अविलंबनीय विषयों पर, यानी कि ऐसे विषय जो अविलंबनीय हैं, जिन पे विलंब नहीं हो सकता है, देरी नहीं हो सकती है, ऐसे विषयों पर सदन का ध्यान लाने के लिए गैर सरकारी सदस्य द्वारा, अब जो गैर सरकारी सदस्य जानते हो ना, ऐसे सदस्य जो कैबिनेट में शामिल नहीं हैं, उनको बोलते हैं गैर सरकारी सदस्य, द्वारा अल्पकालीन चर्चा उठाई जाती है। 2 घंटे की चर्चा भी कहते हैं इसको, किसको? अल्पकालीन चर्चा को। तो अल्पकालीन चर्चा पता है किसके लिए? जैसे मान लो सब लोग बात कर रहे हैं, अब कोई ऐसा विधेयक है या फिर ऐसा विषय है जिसको सब भूल गए हैं, अविलंबनीय है, ये बहुत लंबे सालों से पढ़ा उसमें, ठीक है। तो इस पर इन लोगों का ध्यान लाने के लिए कोई गैर सरकारी सदस्य इस बात को कह सकता है, इसी को कहते हैं अल्पकालीन चर्चा और 2 घंटे की ये चर्चा होती है, ठीक है। और सप्ताह में केवल 2 दिन होगी, ये मंगलवार को और गुरुवार को, ध्यान रखना। 1953 में प्रारंभ हुई थी ये, तो 1962 में शून्यकाल प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और ये 1953 में ये अल्पकालीन चर्चा जो है प्रारंभ हुई थी। आगे देखो, वयस्क क्या है? व्यवस्था, व्यवस्था, यहाँ पे व्यवस्था का प्रश्न सही कर लेना, व्यवस्था, व्यवस्था का प्रश्न ये है, ठीक है। कह रहा है कि जो प्रश्न संसद की प्रक्रिया के नियमों के विरुद्ध हो उसको क्या कहते हैं? व्यवस्था का प्रश्न कहते हैं। प्रश्न व्यवस्था का प्रश्न है या नहीं, ये कौन निर्धारित करेगा? पीठासीन अधिकारी। तो लोकसभा का पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होता है और राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी राज्यसभा अध्यक्ष होता है। राज्यसभा में राज्यसभा अध्यक्ष डिसाइड करेगा, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करेगा। प्रश्न व्यवस्था का प्रश्न है या नहीं, ये कौन निर्धारित करेगा? पीठासीन अधिकारी, ठीक है। यानी कि व्यवस्था को, सदन की जो व्यवस्था है, मान लो सदन में बैठे हो तुम, अब उसकी व्यवस्था भी तो देखनी है, अब व्यवस्था ही खराब हो तो उसके लिए जो प्रश्न है उसको बोलते हैं, ठीक है। और ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगा पीठासीन अधिकारी। आगे चलें, तो ये शाम को 8:30 बजे नहीं बोलना, सब लोगों को आना, ठीक है। सब लोग आएंगे यहाँ पे और इसको रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, देखते हैं कितने सही करते हो, कितने गलत करते हो, कम से कम पता तो चलेगा अंदाजा। देखो थ्योरी तुम कितनी भी पढ़ लो, लेकिन जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे
तब तक चीज़ें आपके दिमाग में नहीं बैठेंगी। अब जैसे मान लो हमने कोई थ्योरी पढ़ ली, अब थ्योरी पढ़ ली, थ्योरी में हमने सारे पॉइंट पढ़े, लेकिन जैसे कोई क्वेश्चन गलत हुआ, अरे ये इस वजह से गलत हुआ, या अच्छा हाँ ये वाला, ये नहीं, ये है इसका आंसर, तो वहाँ चीज़ें हमारे माइंड में फिट बैठ जाती हैं। तो इसलिए सबको आना है, ठीक है, 8:30 बजे ध्यान रखना। और ये वीडियो तुम्हें 8:30 बजे से पहले ही मिल जाएगी, 7:30 बजे के करीब। तो इसको नोट कर लेना आराम से और फिर तब उधर आ जाना, ठीक है भाई। और कोशिश करेंगे कल से एक पेज और ऐड कर दें इसमें, अभी तो 2 पेज ही पढ़ते हैं हम केवल, कोशिश करेंगे एक पेज और ऐड कर दें, ठीक है। आज वो प्रश्न लगाना भूल गया मैं। बाकी ये देख लेना वीडियो वगैरह, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, नीचे मिल जाएगा, नागरिकता वाली वीडियो देख लेना। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले हैं इसमें मैंने, देखते नहीं हो, गधे हो, तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ। मेहनत का मतलब कि ये सब कंटेंट निकालना, ठीक है, फिर पीडीएफ बनाना, फिर थंबनेल बनाना, फिर वीडियो पे लाइव आना, ये सब चीज़ें करना, तो पता है कितनी मेहनत लगती है इसमें, तुम लोग भी देखते नहीं हो। ये भी देख लेना, इसमें रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा। जो नए हैं तो वो तो देखनी ही है, वो नोट्स बुला लेना। और एक और बात सुनो, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा बिल्कुल, और जाएगा तो फिर कम से कम मान लो 99% लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो है, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो और अपने नोट्स बनाते रहो।